हेलो एवरीवन। आज हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट एच, ये एक टॉपिक है बेसिकली। इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, उसमें मैं ग्राउंड से बॉडी को थ्रो करता हूँ विद सर्टेन एंगल थीटा। अब क्या है, अब मेरे पास देखिए, मैं प्रोजेक्टाइल को जो है हाइट एच से थ्रो करूंगा। देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन आ जाता है इस कैटेगरी में, वो हम पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए मेरे पास एक टावर है जिसकी हाइट 120 मीटर है, तो स्मॉल एच मैंने कितना मान लिया, 120 मीटर है। और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। मैंने यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया है 100 मीटर पर सेकंड से। तो ये मेरा पार्टिकल को 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, और ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है। अब बेसिकली जब आपने पार्टिकल को यहाँ थ्रो किया है ऐसे, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये अगर मैं ग्राउंड मान लूं, तो रेंज क्या हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, रेंज जो होगी ये आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके यहाँ लोअर पॉइंट, यानी ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट तक कैपिटल एच हो जाएगा मेरे पास। अब बेसिकली मुझे रेंज निकालनी है। तो अब आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रेंज में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हम नहीं लगा सकते। क्यों? ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब मैं बॉडी को थ्रो करता हूँ विद सर्टेन वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, और ये कहाँ से थ्रो करता हूँ, ग्राउंड से। यानी कोई हाइट नहीं होती, एच क्या होता है, जीरो होता है। या स्मॉल एच, मेरा इसको कैपिटल एच लिखा तो स्मॉल एच भी कह सकता हूँ, जीरो होगा। बट यहाँ पे मैं एक सर्टेन हाइट से बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकता। तो देखिए सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं इसमें। इसमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कंपोनेंट जो होगा मेरे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो 100 cos 30 हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 100 sin 30 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ, यू एक्स मेरा जो होगा, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 100 cos 30 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा ये 100√3/2, यानी 50√3 आ गया। यू वाई मेरा कितना आएगा, 100 sin 30 हाफ होता है, तो ये 50 आ जाएगा मेरे पास। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है मेरे पास, तो जीरो लिखूंगा। ए वाई मैं कितना लूंगा, -10। ए वाई इसमें हमने -10 इसलिए लिया है, मतलब माइनस साइन लिया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में ये सब बातें आपको मैं बता चुका हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालना है, तो सपोज करिए ये मेरा ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, और इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ। अब मैं बेसिकली बी से सी और सी से ए का पाथ देखता हूँ। बॉडी इस पाथ पे आई है, बी से सी, सी से ए तक। तो इस केस में वाई डायरेक्शन में मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप ये देखिए इसमें S क्या होगा मेरा, ये अगर इनिशियल पॉइंट ले लूं इसको और इसको फाइनल, तो S क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना। तो कितना होगा ये, -120। माइनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि
साइन कन्वेंशन जब हम लेते हैं तो बॉडी जब नीचे ट्रैवल करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो भी डिस्प्लेसमेंट्स लूंगा मैं उसको माइनस के साथ लूंगा। ये साइन कन्वेंशन होता है इसमें। और वाई डायरेक्शन में सिंस मैं काम कर रहा हूं, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा मेरा यहाँ पे, वो यू वाई में निकाल चुका हूँ 50 है, तो 50 इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से आप बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम जो मेरा आएगा यहाँ से निकल के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम जो आएगा यहाँ से 12 सेकेंड आएगा। यानी बॉडी को बी से सी टू ए जाने में कितना टाइम लगेगा, 12 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये बात आपको ये बेसिकली आपको प्रोसीजर, ये जो भी स्टेप्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमारा टाइम आ चुका है कितना, 12 सेकेंड, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, 12 सेकेंड आ चुका है टाइम। अब मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में निकालना चाहूंगा आर। देखिए ये इस डिस्टेंस में और इसमें फर्क है, इसीलिए ये देखिए, तो और ये कंफ्यूज आप नहीं होना कि ये मेरा आर होगा, ये आर नहीं होगा। आर हमेशा ग्राउंड से जो है हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ठीक है, बेसिकली बॉडी को तो थ्रो ऊपर से किया है मैंने एक सर्टेन हाइट से, वो ग्राउंड पे आकर जब टकराएगी तो मुझे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है वो क्या होगा, बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से और बॉल या पार्टिकल जहां ग्राउंड पर टकराया वो डिस्टेंस जो होगा वो मेरा कैपिटल आर होगा, जिसको मैं रेंज बोलूंगा। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में। तो S क्या होगा मेरा, मुझे फाइंड करना है, तो S को मैं S लिख देता हूँ। U कितना, U क्या लूंगा, X कंपोनेंट, क्योंकि X डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, तो कितना है 50√3। टाइम कितना है 12 सेकेंड में निकाल चुका हूँ, प्लस हाफ ए क्या है मेरे पास 0 है, क्यों, ए जो होगा यहाँ पे AX होगा और AX मेरे पास 0 है, ये मैं आपको पहले ही डेटा में बता चुका हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 600√3, ये S हो गया, और यही मेरा क्या होगा, रेंज ऑफ पार्टिकल होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली अब मुझे अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैं अपनी जर्नी जो लूंगा वो क्या लूंगा, बी से सी, सी से डी तक का पाथ में लेता हूं। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, बी से सी, बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। अगर मैं इस हाइट को h1 मान लेता हूं और मेरी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है और 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो मैं H1 आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ फॉर्मूले से। H1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब u क्या है मेरे पास 100 है, तो H1 कितना आ जाएगा 100, थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 125 मीटर आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट जो होती है मैंने आपको बताया था वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ग्राउंड से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट सी तक। तो अब आप ये देखिए, ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 125 मीटर। तो ये मेरे पास कितना है, ये ऑलरेडी पता है 120, तो कैपिटल H कितना हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल h प्लस H1, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 125, तो ये मेरे पास 245 मीटर आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे पास,
एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया है मैंने, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास 5 मीटर की हाइट है टावर की, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। तो मुझे ये पार्टिकल के अगर पाथ है, तो ये मेरा जो डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो रेंज हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग के बॉटम पार्ट से लेके और पार्टिकल जहाँ ग्राउंड पे हिट कर रहा है वो डिस्टेंस जो होता है वो मेरा रेंज होती है। और जो मैक्सिमम हाइट होगी वो पार्टिकल का टॉप मोस्ट पॉइंट से, जर्नी के टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके ग्राउंड तक जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल एच हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट यही रहेगा, क्यों, इससे ऊपर तो वो जा ही नहीं रहा, इससे नीचे ही आएगा अल्टीमेटली। तो इसमें मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए मैं सबसे पहले इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए अगर मैं वाई डायरेक्शन में काम करता हूँ, अगर मैं वाई डायरेक्शन में काम करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट मान लिया और ये सी मान लिया, ये ओ मान लिया, ए टू सी तक इस पाथ के अलोंग, ये वाली इक्वेशन लगा देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉडी नीचे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, माइनस साइन के साथ लेंगे। तो बॉडी अगर ए से सी तक गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर का, सिंस वो डाउनवर्ड है डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ जा रही है बॉडी, तो -5 लूंगा। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, आप देख सकते हैं ये कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, तो यू वाई 0 होगा। तो यहाँ पे 0 × t ले लूंगा प्लस हाफ -10 जी। ए वाई जो होगा मेरा, ए वाई जो होगा यहाँ पे -10 होगा, प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, और ये टी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप टी कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब रेंज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो रेंज के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी किस में काम, ये मैं काम करूंगा एक्स डायरेक्शन के अलाउंग। तो इसमें आप ये देखिए, एस मुझे कैलकुलेट करना है, यू कितना है मेरे पास, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लूंगा, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, कितनी है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है जर्नी का 1 है, प्लस हाफ इन, हाँ, ए क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ए एक्स 0 रहेगा, तो ये 0 हो गया, तो मेरे पास रेंज कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, तो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया है उसी के ऊपर कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यूज करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। देखिए इसमें पार्टिकल को आप 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, तो अब ये इसके ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर तो पार्टिकल जाएगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही नीचे कंटिन्यूअस आता रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं खाली इतनी ये वाली जर्नी कंसिडर करूं इसकी, तो पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है, तो यहाँ पे थीटा क्या है मेरे पास, 0 है। पार्टिकल जब आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो हाइट कितनी होगी इसकी, 0 ही तो होगी ना हाइट, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, एच क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप ये चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है और ये हाइट कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं कुछ सर्टेन हाइट से बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो मैं क्या कर रहा था उसमें, ये वाली हाइट कैलकुलेट कर ले रहा था कैपिटल एच, और फिर टोटल हाइट कितनी हो जा रही थी यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल एच प्लस एच। अब अगर मैं खाली इस पार्ट को कंसीडर करूं,
इस जर्नी को कंसीडर करूं, इसको जीरो लेवल मान लूं मैं यहाँ से, तो इसको जब मैं जीरो लेवल मान लिया, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो अब मैं पार्टिकल को यहीं थ्रो कर रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी मेरा थीटा क्या है, जीरो है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब थीटा जीरो हो गया तो एच भी मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट होगी वो बेसिकली कितनी होगी, कैपिटल एच ही रह जाएगी। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम हाइट जो होगी वो कितनी रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी। इसमें कुछ ऐड नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली बॉडी को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। और उसके बाद जब वाई कंपोनेंट है ही नहीं, शॉर्ट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। शॉर्ट में आप कैसे समझ सकते हैं, जब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास, तो वो ऊपर जा ही नहीं सकती। ऊपर नहीं जा सकती तो डिस्प्लेस वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो जीरो ट्रैवल करेगा। क्यों, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं। जो आपने थ्रो किया है बॉडी को, वो किस वेलोसिटी से थ्रो किया है, 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया है। ये आपको शॉर्ट तरीके से समझ में आ जाएगा इससे। ये मैं सब बातें जो बताई हैं, ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए समझाया है कि मैं पीछे क्या सवाल में अंतर था, क्या डिफरेंस था पीछे वाले सवाल में और इस सवाल में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा।